दोस्तों अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आपको 2024 में इंग्लिश के पेपर में 95% नंबर लाने से यमराज भी नहीं रोक सकते। बस इस वीडियो को पूरा देखकर समझना होगा कि क्या क्या अब की बार आपको 100 नंबर लाने के लिए पढ़ना होगा। 100% नहीं बल्कि 101% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 100 में आपका 95% से ऊपर ही नंबर होगा। अगर आप सब धुआं 2024 में करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप इंग्लिश में 60 नंबर लाना चाहते हो ना तो वीडियो को छोड़कर भाग सकते हो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में 95 प्लस लाना चाहते हो ना तो बने रहना वीडियो में अंत तक, ठीक है। दोस्तों अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश के पेपर में कौनो लड़का फेल नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश क्लास 12 में 100 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाले हैं। बस इतना आपको पढ़कर जाना है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों 100 नंबर आज की इस वीडियो से आपका जरूर पूरा होगा। मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस तरह से आप 100 में 100 नंबर ला सकते हो 2024 की बोर्ड परीक्षा में अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो। आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कहां से आएगा, ये सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 12 क्वेश्चन। और कितने खंड में होंगे? 4 खंड में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इन चारों को मिलाकर 12 क्वेश्चन होंगे और 12 क्वेश्चन का कुल मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न आने वाले। बाबू बात समझ रहे हैं? ठीक है। देखिए सबसे पहले सेक्शन ए आएगा रीडिंग, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा 1 लॉन्ग पैसेज, यानी बाबुआ आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो आपकी किताबिया में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है। देखिए एक ऐसा पैसेज आपको दिया जाएगा, यानी एक ऐसा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा जो कि अनसीन पैसेज होगा, यानी आपने कभी उसे देखा नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो उसके नीचे आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे और उन चारों क्वेश्चन का आंसर कहां होगा? उन्हीं अनसीन पैसेज में आपको छांट छांट कर लिखना होगा। और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन आएंगे, यानी 3 आपके उसी में से पर्यायवाची भी पूछ सकता है या फिर उसमें जो वर्ड होते हैं उन वर्ड को उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीजें पूछ सकता है। कुल यहां से दोस्तों देखिए सेक्शन ए में सिर्फ 1 क्वेश्चन होगा, वो भी अनसीन पैसेज, और कितने नंबर का होगा? 15 नंबर का। बाबू बात समझ रहे? 15 नंबर 1 क्वेश्चन से आपको मिलेगा। बात समझ रहे? बहुत ही आसान पेपर अब की बार 2024 की बोर्ड परीक्षा में आएगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों सेक्शन ए आपका खत्म हो जाता है, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिए चलते हैं आपको सेक्शन बी राइटिंग में, यानी सेक्शन ए रीडिंग था, इसमें आपको पढ़ना था ज्यादातर, और सेक्शन बी आपका राइटिंग होगा, यानी इसमें आपको बाबू लिखना होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? ठीक है। देखिए इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए से समाप्त हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आपको लेके आए हैं, इसमें आपसे आर्टिकल राइटिंग आएगा, यानी एस्से का छोटा भाई आर्टिकल होता है जो कि बाबू आपको 150 वर्ड में लिखना होगा, 150 शब्दों में आपको लिखना होगा आर्टिकल। अब देखिए बाबू सिर्फ इन्हीं 3 आर्टिकल को आप तैयार करके जाइए, 1 नंबर भी आपका कहीं से नहीं करने वाला। ठीक है। अब देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है ये बताना हम भूल गए बाबू, माफ करना। ठीक है, गलती हो गई हमसे। ठीक है। देखिए अनसीन पैसेज के लिए आपको क्या करना है? देखिए किसी भी दिन, देखिए मान लीजिए इसमें 15 नंबर आपको एकदम आसान से मिलेंगे। ठीक है। बस आपको संडे को, एवरी संडे को एक काम करना है, एक ठू पैसेज उठाना है किसी भी पेपर अथवा अंसाल पेपर से। ठीक है। एक ठू पैसेज उठाना है। अब उस पैसेज में तो क्वेश्चन दिए होंगे, पहले उस पैसेजवा को आपको ध्यान से एकदम पढ़ना है कि इस पैसेज में कहाँ की कहानी दी गई है। ठीक है। उसी कहानी के अनुसार उससे प्रश्न पूछे जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों
प्रश्नों को आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एवरी संडे सिर्फ एक एक पैसे सॉल्व करोगे ना तो 15 नंबर बाबू आके यमराजो दादा भी नहीं काट पाएंगे। बच्चा हमारी समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए अब लिए चलते हैं आपको आर्टिकल में। देखिए आर्टिकल में आपको क्या क्या तैयार करना है ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहला आर्टिकल जो कि सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है बाबू? गेम वैल्यू। गेम वैल्यू हर साल पूछा जाने वाला आर्टिकल है। क्या है? गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जाता है ससुरा, लेकिन बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे, ठीक है। तो आपको देखिए अगर आपसे पूछा जाए गेम वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ गेम तो एक ही तरीके का आर्टिकल लिखना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं? आंसर इन दोनों का एक ही होगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी नहीं भूलेगा, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या। देखिए प्रदूषण, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया यानी भारत में प्रदूषण की समस्या, इस पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, ठीक है। बात समझ है? आ सकता नहीं है, आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फेस्टिवल पर, अब देखिए फेस्टिवल आपसे कौनो भी फेस्टिवल पूछ सकता है, बस आपको उसके बारे में लिखना है। फेस्टिवल के बारे में तो अनपढ़ भी लिख लिया जाएगा, क्योंकि हर साल त्योहार मनाने में वही आगे रहते हैं, ठीक है, चाहे दीपावली का हो चाहे होली का हो, ठीक है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो आपको गेम वैल्यू तैयार कर लेना है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया और फेस्टिवल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलिए दोस्तों। सेक्शन बी में एक और क्वेश्चन है, उसके बाद सेक्शन बी खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सेक्शन बी का अगला यानी तीसरा क्वेश्चन है लेटर राइटिंग, जो कि 10 नंबर का आएगा बाबू, ठीक है। इसमें क्या क्या तैयार करना हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 लेटर आप तैयार करके जाइए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अगर टाइम बचता है तो तैयार कर लो, ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। बात हमारी समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर्टिकल आपको तैयार करना है, ये भी बबुआ 150 वर्ड में। देखिए लेटर, देखिए ये लेटर है, लेटर में कोई वर्ड की लिमिट नहीं होती, ठीक है। वर्ड में आपको, लेटर में आपको अपनी प्रॉब्लम को बतानी होती है, ठीक है। लेटर क्या होता है? एप्लीकेशन देखें ना तो वही एप्लीकेशन को लेटर यहाँ पर दिया गया है, नाम बदलकर लेटर कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन और लेटर में फर्क क्या? देखिए एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन को ही आप लेटर समझ सकते हैं आसानी के लिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं? देखिए ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी की आपूर्ति की समस्या के संबंध में आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? जिला अधिकारी को नहीं लिखना है, न्यूज़पेपर वालों को आपको लिखना है कि भैया हमारे जिले में, हमारे गांव में बार बार पानी नहीं पहुंच पाता है, तो आप न्यूज़पेपर में इसे प्रकाशित करो, ताकि हमारे जो चाटुकारी नेता लोग हैं ना उनके तक पहुंच जाए ये बतिया, ठीक है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से होता है लेटर, ठीक है। देखिए जब अगर आपके गांव में मोहल्ले में कोई समस्या हो तो उस समस्या को बताने के लिए आपको पत्र लिखना होगा न्यूज़पेपर वालों को कि हमारे गांव में बहुत ही समस्या है, आप अपने पेपर में इसे प्रकाशित करो, जिससे बहुत से नेताओं तक ये पहुंचेगी बात, तब इस पर प्रकाशित होगा। और देखिए बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट या फिर बैंड लाउड स्पीकर इन ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी देर रात तक जो डीजे उजे बजते हैं ना बाबू, उससे बहुत दिक्कत होती है पढ़ने वाले बच्चों के, और जो घूमने वाले उनको तो मजा ही मजे है, ठीक है। तो बैंड लाउड स्पीकर ऑफ लेट नाइट, एक इसको लिखना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को, यानी डीएम साहब को, आगे चल के आप डीएम बन सकते हैं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो डीएम साहब को आपको लिखना होगा लाउड स्पीकर हमारे गांव में भैया देर रात तक बजता है, ना तो पढ़ाई कर मिलता है ना तो सोई मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से मैं आपको समझाने के लिए आसान सी भाषा में एकदम समझा रहा हूं कि ठीक है। अगर आपके गांव में देर रात तक लाउड स्पीकर बजता है तो उसके बारे में आपको अपने जिला अधिकारी को पत्र लिखना होगा, उसी को यहाँ पर दिया जाता है और उसी पर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्राइम बाई टीनेजर्स, यानी जो किशोरों द्वारा, जो बाबू नवयुवक लोग हैं, जो किशोर लोग हैं, नवयुवक लोग हैं, महाजन लोग, उनके द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं, चोरी हो गया, रेप केसेस हो गया और वगैरह वगैरह केसेस होते हैं, बहुत से अपराध आजकल हो रहे हैं। किन किन अपराध को गिनाया जाए, ठीक है। आजकल किशोरों द्वारा बहुत ज्यादा अपराध होते हैं और इन अपराधों को कम किया जाए।
तो सबसे पहले आपको क्या तैयार करना है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई, इस पर लेटर तैयार कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब की बात जरूर से आएगा, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई और बैंड लाउड स्पीकर एट लेट नाइट, या इसी को घुमा फिरा कर पूछ सकता है, बैंड लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है बबुआ, ठीक है। और क्राइम बाय टीनेजर्स, ठीक है, तो आपको लिखना होगा, और किसको लिखना है ये उसी प्रश्न में आपको दिया रहेगा कि लेटर टू द न्यूज़पेपर, या लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या लेटर टू द योर प्रिंसिपल। बात समझ रहे हैं, तो इन्हीं तीनों को आपको तैयार कर लेना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ की झंझट नहीं पड़ेगी बाबू, ठीक है। अब देखिए सेक्शन सी में आपको लिए चलते हैं, ग्रामर सेक्शन। इसमें देखिए क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 आते हैं ग्रामर सेक्शन में, और क्वेश्चन 6 आते हैं जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना होता है। अब बात देखिए ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएगा, और सिंथेसिस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स, ये सब जो हैं बबुआ 2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बात हमारी समझ रहे हैं। यहाँ से 10 नंबर आपको मिले नहीं, 20 नंबर मिलेगा बाबू, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा, 20 नंबर। इनको देखिए हम एक एक करके आपको आसानी से समझाएंगे कि किस तरह से आपको तैयार करना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, सिंथेसिस हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये सब कुछ आपको बाबू डिटेल्स में बताएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर चैनल आप पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे एक हिंदी का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको बदलकर आपको इंग्लिश में लिखना होगा, यानी हिंदी टू इंग्लिश का आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा। यहां से बबुआ आपको 50 नंबर। तो सेक्शन सी से कुल मिला के आपको 25 नंबर मिल रहे हैं। 10-15 नहीं, आधी घंटा की एक ऐसी वीडियो बनाएंगे ना जिसमें ग्रामर का एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहना इस चैनल पर, इधर उधर मत भटकना, ठीक है। चलिए आगे लिए चलते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आपका समाप्त हुआ, यानी इंटरवल हो गया आपके क्वेश्चन पेपर के इंग्लिश वाले का। 6 नंबर खत्म हो गया, अब 6 प्रश्न और वो बचा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम आसान से। अब देखिए सेक्शन डी लिटरेचर आ गया, यानी आपको इसमें आपकी बुक वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 यानी प्रोज से आएगा। क्या आएगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जौने में से 2 आपको करना होगा, ठीक है। ये मिलाकर आपको बाबू 8 नंबर देगा ये क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौने में से एक आपको करना होगा। बात समझ रहे हैं, तो इनमें इसके लिए आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, जो कि 7 नंबर का होगा, यानी कुल मिलाकर आपको प्रोज से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए इसके लिए बाबू आपको तैयार क्या क्या करना है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला लेसन जो है द लास्ट लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम खंगाल डालिए, एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। द लास्ट लेसन और लास्ट स्प्रिंग और डीप वाटर। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी लेसन को ना एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो उससे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का आप बिना पढ़े बिना लिखे उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से अगर आप कोनो फिल्म देखते हैं या पिक्चर या सीरियल देखते हैं, तो उस सीरियल के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो क्या आप सीरियल को देखकर बताएंगे, बिना देखे आप उसे पूरी कहानी सुना देंगे, कथा रामायण, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन वही चीजें बाबू यहां पर अप्लाई करो ना, ठीक है। बात समझ रहे हैं,
तो लास्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इन्हीं 3 को आप विधिवत तरीके से पढ़ लो ना, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चाहे तो इससे आएगा, चाहे इससे, चाहे फिर इससे, इन्हीं तीनों में से आने वाला है। देखिए इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन कहीं और से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से ही मिल रहा है आपको। ठीक है, बात समझ रहे हैं। चलिए आगे लिए चलते हैं आपको पोएट्री वाले में, यानी पोयम वाले लेसन में आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पोएट्री का होगा, जिसमें सबसे पहले बाबू आपको एक स्टैंजा यानी एक कविता दी जाएगी, जिसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जौने में 3 छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, जो कि कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर को। कुल मिलाकर यहाँ पर आपके 6 नंबर आपको मिलेंगे 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिए ये इसमें आपको स्टेंजा में से छांट कर उसका आंसर देना होगा, बात समझ रहे। उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया आपको दिया जाएगा, उस सेंट्रल आइडिया को आपको लिखना होगा, जो कि 4 नंबर का होगा। 3 सेंट्रल आइडिया दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक को करना होगा। अब इसके लिए बाबू आपको क्या क्या तैयार करना हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इन्हीं 3 लेसन को आप तैयार कर लो जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें माई मदर ये एट 66 तैयार कर लीजिए, इससे आपका सेंट्रल आइडिया भी आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, और कीपिंग क्वाइट ये जरूर, इसको जरूर तैयार कर लीजिए, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसमें इन्हीं तीनों को तैयार कर लो और इधर उधर मत भटको। जिस समय आप इधर उधर भटकोगे ना, उसी टाइम में अगर आप इनको विधिवत तरीके से एकदम एक्सप्लेनेशन तरीके से पढ़ लोगे ना, तो 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। बात हमारी समझ है। 3 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा ना, 3 पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे लिखोगे। अगर आपसे कोई सपने में भी पूछेगा तो आप उसे आंसर बता दोगे, लेकिन इसके लिए आपको इन सब को एकदम विधिवत तरीके से समझना होगा, इनकी कहानियों को समझना होगा, इनके आंसर और क्वेश्चन को देखना होगा। ठीक है, ऐसे नहीं आपको इसका आंसर आप दे पाओगे। ठीक है, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हो ना, तो मेरी बातों को आप ध्यान से सुनना, और इस पूरी वीडियो एक बार में ना समझ में आया ना, दोबारा देख लेना, 100 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, चलिए अब आपको लिए चलते हैं सेंट्रल आइडिया। देखिए सेंट्रल आइडिया वाला भी सेक्शन खत्म हो गया। अब आपको लिए चलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर में। पोएट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रोज से 15 नंबर के, कुल मोटे मोटे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है। हम आपको एक ऐसी वीडियो बताएंगे ना, महामैराथन 2 घंटा की होगी, उसमें पूरा पेपर आपको हल करके बताएंगे। ठीक है, अब आपको लेके आ गए दोस्तों सप्लीमेंट्री रीडर पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बाबू 8 नंबर का होगा। यानी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जौने में से 2 करना होगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ से 8 नंबर आपको मिलेगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि 7 नंबर का होगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिलाई के आपको 15 नंबर मिले, यानी प्रोज से भी 15 नंबर मिले और सप्लीमेंट्री रीडर से भी 15 नंबर मिले। जिस तरह से प्रोज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी तरह से सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपके लेसन अलग होंगे, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल एकदम सेम टू सेम होगा। जिस तरह से प्रोज होगा उसी तरह से सप्लीमेंट्री होगा, नंबर भी एकदम सेम होंगे। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम आसान सा पेपर आया है। इस तरह का पेपर अगर हम लोग जब पढ़ते थे ना, तब अगर आता तो हर बच्चा 100 में 100 लेकर आता, क्योंकि उस समय लोग
पढ़ाई बहुत ही मन लगा कर करते थे। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बता दूं कि क्या क्या आप तैयार कर लो, 15 नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहला लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का है, द थर्ड लेवल, इसको तैयार कर लो बाबू। उसके बाद द टाइगर किंग, यानी जो शेर राज का द टाइगर किंग, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। इन्हीं तीनों को आप तैयार कर लो, 15 नंबर बाबू आपके कहीं नहीं जाने वाले। जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है ना, अगर एकदम गदाहो लड़का पढ़ेगा तो वो भी फेल नहीं होगा। बस इन चीजों को करना होगा जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है दोस्तों, YouTube पर कौनो टीचर आपको इस तरह से नहीं समझाया होगा जिस तरह से मैंने समझाया बाबू। गधे से गधा लड़का भी अगर रहेगा ना, वो भी समझ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने बताया है, अगर उसे आप तैयार कर लेते हो तो 100 में 100 नंबर आपको लाने से कोई भी एग्जामिनर नहीं रोक सकता। कोई हवाई की बात नहीं होगी, सब आपके लिए, आपके भले के लिए ही बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में बाबू, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए।